गमनामनुदिनं प्रकाशं सुरेनास्यं तमिहिमलये चैतन्यमये। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गङ्गपतये नमः गच्छयादिष्टं पूजां सम्मुखो वरदो भव। आइए पुनः पुष्प लेकर के माँ पार्वती देवी का स्मरण करते हैं कि हे माँ जगत जननी जगत धात्री, हे माँ हमारे जो सौभाग्य हैं उनकी सदैव रक्षा करें और पुरुष वर्ग माता से प्रार्थना करेंगे कि हमें शक्ति प्रदान करें। कहते हैं शरीर में यदि शक्ति ना हो तो शरीर शक्तिहीन हो करके कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए माता से प्रार्थना करें। मुखे ते तांबूला जिनके 6 मुख और 12 भुजाएं हैं, ये समस्त देवी देवताओं की रक्षा करते हैं। तो इनसे कामना करेंगे कि आप हमारे धन धान्य घर परिवार व्यापार की रक्षा करें और सुरक्षा प्रदान करें हमें। सिखेवा हो देवा शमर भयकारी शिव सुतः नंदीश्वर का स्मरण करते हैं कि हे नंदी जी, आप धर्म के स्वरूप हैं। हमारी इस पूजा के निमित्त इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप हमारे पूजन स्थल पर आए और हम सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। ओम सदा आइए महादेव के अनन्य परम भक्त हैं
नागराज उनका स्मरण करते हैं कि हे नाग देवता, हमारी कुंडली में जो भी दोष हैं उन दोषों से, उन बंधनों से आप स्वतंत्र मुक्त करें और भय रूपी जो संसार में हम व्याप्त है वो हमसे दूर करें। अनंता शिव प्रतिमा में ही समस्त जो भक्त के अन्य गण हैं उन गणों का अर्घ्य में ही वास कराते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान के एक विशेष गण है जिनका नाम है वीरभद्र। भगवान शिव ने, महादेव ने इनको आदेश दे रखा है कि हे वीरभद्र, कदाचित कहीं भी मेरी पूजा हो रही हो, यदि किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उपस्थित करे, उस पूजा स्थान को, उस पूजा के यजमान को, उस पूजा के परिक्षेत्र की आप सदैव सुरक्षा करेंगे। तो वीरभद्र देवता का स्मरण करते हैं। महावीरो भद्रा क्रतो फल प्रदाता वै पुरा भगवान के और प्रधान गणों में से गण हैं जिनका नाम है कुबेर। कहते हैं टका धर्मो टका कर्मो टका ही परमं तपा यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टकतायते। कहते हैं बाल्यावस्था तो माता पिता के जीवन काल में ही बड़ा हो जाता है। जब हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो युवा अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो गृहस्थ आश्रम के जो भी नियम हैं वो बिना कुछ धन के चलते नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में धन की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए हम कुबेर देवता का स्मरण करते हैं। इनको भी भगवान महादेव ने आदेश दे रखा है कि जिस स्थान पर मेरी कदाचित परिवार के सहित पूजा हो रही हो, उस घर में, उस कुल कुलांतर में कभी धन की कमी न हो। इसलिए हम कुबेर देवता का स्मरण करते हैं और बुलाते हैं कि आप हमारे पूजन में आए, हम सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। धने सो याचे सो गिरे सक्रिय देवो निधि पति
मम पूजाम सम्मुखो वरदो भव। आइए, अभी आपने सभी देवों का पूजन किया, अब देवों के भी देव महादेव का पूजन करने जा रहे हैं। तो पुष्प लेकर के स्मरण करें, ध्यान करें कि हे महादेव, अपने अनन्य प्रिय गणों के सहित आप हमारे ग्रह के मध्य में उपस्थित इस प्रतिमा में आकर के वास करें। हे महादेव, हमारे स्मरण मात्र से आप प्रसन्न हो और हमारे घर में आकर के प्रवेश करें। पूजन में गौरी शंकर भगवान की जय। महोचा आसन है, इसमें स्वर्ण का वास पाया गया है रिसर्च में। तो महाराज स्वर्ण आसन में आप विराजमान हो। ओम विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्वर प्रिय आसनम दिव्यमीशान ताशे हन्तु ममीश्वर। एतत्ते रुद्रावशौतेन परो मूजवतोते अवततपराविना कवसः प्रतिवासः नैवं सन्नासिभूति। शंकर सदाशिवाय नमः। प्रतिष्ठापना। आइए अक्षत लेकर के भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं कि आप समस्त अंगों के सहित इस मूर्ति में आकर के वास करें। मनो ज्योतिर्जुगतामाज्यस्या बृहस्पतिर् जनाभिमान्तानो त्वरिष्ठानं चन्द्रगुं सविवं ददातु विश्वे देवा सहिहानमो प्रतिष्ठा। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवतमाचार्य मानवे आइए सभी देवताओं का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम भगवान देवों के देव गणेश जी का चरण स्पर्श करेंगे। जो विक्रम आपका बनेगा वो गणेश जी से ही बनेगा। पहले इनको फिर माता जी को, फिर भारता जी को, फिर बाबा जी को, नंदी जी को, सर्व शिव जी तत्पश्चात सबसे बाद में महादेव का पूजन करना है। क्यों? महादेव शिक्षा देते हैं कि सबका ख्याल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्।
अगर जो इस ध्येय से जीवन यापन करता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो आइए पाद्योपाद्यमस्ते और गमुखे आत्मनियम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। कांसे पिहितो दधिमध्वाति संयुतः मधुपरको मया नेता पूजातं प्रतिग्रहीता शिवाय सदा शिवाय सत्रिवाराय नमः